हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से निकाली गई एक और रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की ओर से, जो कि जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई। इसमें अपन बात करें तो यहाँ पे कई वैकेंसीज निकाली गई, लेकिन जो अपने चैनल से संबंधित है, जो आपके लिए जो वैकेंसीज में लेके आए हैं, वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट को जयपुर एयरपोर्ट पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा 3 साल के लिए, जिसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें कैंडिडेट के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं रखा गया है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि वैकेंसीज की संख्या क्या है, एज लिमिट क्या है, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, इंटरव्यू की डेट है वो क्या है, टाइमिंग और वेन्यू क्या रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में अपन शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है, तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। ये जो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये निकाला गया एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की ओर से जयपुर एयरपोर्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई। वॉक इन इंटरव्यू के लिए एक्सरसाइज यहाँ पे की जाएगी। इसमें अपन वैकेंसीज की बात करें तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 21 वैकेंसी है और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की भी 21 वैकेंसी निकाली गई है, यानी टोटल 42 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बाकी जितनी वैकेंसीज है वो टेक्निकल जॉब से या फिजिकल एफिशिएंसी से संबंधित या फिजिकल स्टैंडर्ड से संबंधित है, तो वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की। यदि आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल पर जाके और इसके बारे में डिटेल्स वो प्राप्त कर सकते हो। इसका इंटरव्यू है 9/5/2024 को 9:30 से 12:30 बजे के बीच में रखा गया है। इंटरव्यू होगा कहाँ, तो आप देख सकते हो मड्यावार एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर्स कॉलोनी बुद्ध सिंहपुरा सांगानेर जयपुर में इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में इंडियन नेशनल्स, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही शामिल है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे इन कैंडिडेट को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है, इसके द्वारा ये वैकेंसीज है निकाली गई। विजन मिशन और यहाँ पे प्रोसेस और पीपुल्स की जानकारी दी गई है। नीचे अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पे अपन चलते हैं, तो अपने यहाँ पे जो अपनी वैकेंसी है उन्हीं के ऊपर अपन फोकस करने वाला। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है तो कैंडिडेट वो ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके साथ जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है एयरलाइन जीएचए कार्गो एयरलाइन टिकटिंग या एयरलाइन डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट वो पीसी में यानी पर्सनल कंप्यूटर चलाने में प्रोफिशिएंट होने जरूरी है। कैंडिडेट की इंग्लिश और हिंदी है उसकी बहुत अच्छी कमांड होनी जरूरी है। सैलरी की अपन बात करें तो 24,960 रुपये यहाँ पे पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट है वो 28 वर्ष रखी गई। जनरल कैंडिडेट के लिए SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पे अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। उसके बाद जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कैंडिडेट 10+2 एग्जाम पास आउट होना जरूरी है। इसमें भी जिन कैंडिडेट्स के पास में एयरलाइन जीएचए कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस है या जिनके पास एयरलाइन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। कैंडिडेट उसको पीसी का नॉलेज होना जरूरी है और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर कमांड होनी जरूरी। 21,270 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। इसमें भी एज लिमिट 28 वर्ष रखी गई। नीचे नेचर ऑफ जॉब फंक्शन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए दिया हुआ है। कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या काम करना है, तो उनके पैसेंजर की जो चेक इन करती है तो उनका टिकट रिजर्वेशन बोर्डिंग है उससे संबंधित सारी जानकारी है वो पैसेंजर को पहुंचाना इसमें जरूरी रखा गया है। तो यही काम कैंडिडेट को वहां पे करना होता है। अब आगे अपन इसकी डिटेल्स के ऊपर चलते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अपने यहाँ पे
बात करें तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का सबसे पहले तो पर्सनल इंटरव्यू या वर्चुअल इंटरव्यू रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का ग्रुप डिस्कशन वगैरह या अदर कोई प्रोसेस उसको फॉलो करते हुए कैंडिडेट है उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। हाउ टू अप्लाई की बात करें, जो कैंडिडेट 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इस वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। इसके साथ जो अपने ओरिजिनल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स है उनकी फोटोकॉपीज है वो लगानी है। इसके साथ ही 500 रुपए का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई के नाम से बनाना है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखेगी और कैंडिडेट है उनको अपने नेम और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो पीछे के साइड में डिमांड ड्राफ्ट पे लिखने जरूरी। डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट को लेके जाने हैं, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जानी है जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं हो, जिसमें पूरा फेस कैंडिडेट का दिख रहा हो। सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज है कैंडिडेट के एजुकेशन डॉक्यूमेंट से संबंधित वो आपको लेके जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट नहीं करनी एप्लीकेशन के साथ, जो कि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लेके जाने जरूरी होंगे। उसके बाद पासपोर्ट यदि आपके पास है तो पासपोर्ट आपको लेके जाना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के जो जितने भी कैंडिडेट को रिजर्वेशन कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया वो लेके जाना है। जो कैंडिडेट अभी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या PSU में काम करे उन कैंडिडेट को NOC सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। यहाँ पे जनरल कंडीशन है वो कैंडिडेट्स के लिए दी है, तो कि कैंडिडेट एक बार जरूर रीड आउट कर ले। नीचे अपने एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले तो फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसमें कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है। फिर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को अपने सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज की जो रिसेंट फोटोग्राफ है कलर वो चिपकाने, इस पर क्रॉस सिग्नेचर करने, फिर किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है वो DD/MM/YY फॉर्मेट में डालनी है। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ डालनी है। एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस आपको डालनी है। पिन कोड डालनी है। स्टेट आपको डालनी है। टेलीफोन नंबर आपके पास है तो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मैंडेटरी रखेगी है तो ये आपको बिल्कुल वैलिड आपको डालने हैं। जेंडर, मैरिटल स्टेटस है वो डालना है। नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन नंबर और आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके ऊपर आपको टिक यहाँ पे करना है। उसके बाद नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको 10th क्लास यहाँ पे फिलअप करनी है। 10th, 12th, डिप्लोमा कोर्स, ITI जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर किस साल में आपने पास की है, कौन से इंस्टीट्यूशन से की है, कितने ड्यूरेशन की है, परसेंटेज क्या रही, डिवीजन क्या रही वो डालनी है। फिर कौन कौन से लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, रीड आउट कौन से कर सकते हो, स्पीक, राइट या रिमार्क जो भी है आपको जो आपसे संबंधित है उसको टिक करना है। बाकी को आपको अक्स करके यहाँ पे क्रॉस आपको लगा देना। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास जो भी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स है वो आपको डालनी है। किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, क्या पोजीशन थी, कब से लेकर कब तक काम किया, टोटल एक्सपीरियंस कितना, नेचर ऑफ जॉब क्या था वो डालना है। यहाँ पे नीचे ये आपसे संबंधित नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस का। उसके बाद नीचे आप जो डिमांड ड्राफ्ट आपने लगाया है उसकी कौन सी बैंक का है, डेट ऑफ इश्यू, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या है वो डालने है। कोई रिलेटिव आपके एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में काम कर रहे हैं तो या इसकी कोई सिस्टर कंपनीज है तो उसमें काम कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। यानी अनुसंघीय कोई भी संस्था है उसमें भी यदि कोई काम करे तो डाल सकते हो। नीचे डिक्लेरेशन है, प्लेस और डेट आपको डालनी है। सिग्नेचर वो अप्लीकेंट करनी है। उसके बाद इसके साथ जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके एनक्लोज करके उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट दी वॉक इन इंटरव्यू की डेट को आपको वहाँ पहुंचना जरूरी है। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार केयरफुली रीड आउट कर ले। उसके बाद में आप इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।